ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टा ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु। ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। इंदिरा जी, अनमोल पीर जी, शिव कुमार गोंद जी, दुष्यंत पटेल जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और आभार। तो आज आपने इनका नाम नहीं सुना होगा। सबसे पहले तो मैं इंदिरा जी को पूछना चाहती हूँ कि कल भजन सभा करना चाहेंगे वो, या क्योंकि मैं मंदिर में वॉलंटियर करती हूँ और संडे संडे तो मैं नहीं रहूँगी, और या तो इंदिरा जी आप सनातन सभा कंडक्ट करना चाहेंगे या मुझसे भजन सभा का रखें संडे को, तो आप मुझे बता दीजिएगा आज, तो मैं थंबनेल उसी तरह से बना लूँगी। तो सबसे पहले तो आप ये शेयर कर दीजिए और मैं हेडलाइंस पढ़ देती हूँ। मुख्य जो समाचार हैं आज के। तो पुराना हिस्ट्री शीटर है 3 लोगों का हत्यारा 70 साल का लल्लन खान। कभी घोड़े पर चलता और खुद को कहता गब्बर खान। घर से बरामद हुए 30 माउजर। गिरी हुई हरकत शर्म आनी चाहिए। मौत के बाद इंस्टाग्राम पर प्रकट हुई पूनम पांडे तो सेलेब्स ने लताड़ा, कहा कलयुग में स्वागत है। वो यात्रा जो न होती तो राम राम कहना भी होता अपराध। जब अधर्म वाले कानूनों के खिलाफ मैसूर से निकले थे आडवाणी, नक्सलियों के गढ़ में लहराया था भगवा। मस्जिद में बुत रखने से बुत खाना नहीं बन जाती। आज कुत्तों का वक्त है,
जहर उगल रहा मुफ्ती सलमान। ऑप इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज। अच्छा, ये जो पिछला वाला न्यूज़ मैंने पढ़ा था, 1993 में लाल कृष्ण आडवाणी जनादेश यात्रा पर निकले। मैसूर से यात्रा शुरू हुई। यात्रा की सफलता ये रही कि देश अधर्म वाले काले कानूनों से बच गया। डेयरी वाले ने निकाल दिया टेंट में रहे। स्ट्रीट फूड बेचने वालों के साथ काम किया। केविन पीटरसन भी हुए यशस्वी जायसवाल के संघर्ष कपल। 22 की उम्र में ठोका दोहरा दशक। नाटक में अच्छा ये भी देखिए, कुई कुई करता है तो ठीक नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अपनी ही पार्टी का बूथ एजेंट कुत्ता कहा, जो भौंकता है उसे लो। नाटक में माता सीता को सिगरेट फूंकते हुए दिखाया। वीडियो वायरल होने पर लोगों में गुस्सा। पुणे विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने दर्ज कराई एफआईआर। बंगाल में केंद्रीय पुलिस में भर्ती हो गए पाकिस्तानी। फर्जी निवास प्रमाण पत्र के जरिए खेला। 8 जगहों पर सीबीआई की रेड। अब यूपी में ही मिल रहा काम। तमिलनाडु से लौट रहे मजदूर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद कारोबार की बल्ले बल्ले। सुधरी हुई कानून व्यवस्था भी एक कारण। बच्चा था मानसिक रूप से परेशान। मां कर रही थी होटल में सेक्स पार्टी। अमेरिका के स्कूल में 4 बच्चों की हत्या करने वाले नाबालिग की मां पर केस। 60 साल की हो सकती है सजा। हाँ, यहाँ तो सजा 300 वर्ष की भी दी जाती है। कनाडा में मारे गए आतंकी निज्जर के दोस्त के घर फायरिंग। अमेरिका में भारत विरोधी आयोजन में लड़ पड़े 2 खालिस्तानी गुट। ये गुट आपस में ही लड़ लड़ के खत्म हो जाए तो अच्छा है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न। पीएम मोदी बोले, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में उनका प्रयास अद्वितीय। उनके साथ काम करना मेरा सौभाग्य। राम मंदिर पर बीबीसी की कवरेज भड़काऊ। ब्रिटिश संसद में ही इसके खिलाफ उठी मांग। इसकी निष्पक्षता पर हो बहस। बाबरी का रोना रोक छिपाया था 1527 वाला इतिहास। एएपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही बीजेपी। अरविंद केजरीवाल के दावे पर अब दिल्ली पुलिस ने मांगे सबूत। घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। जिंदा है पूनम पांडे। ड्राइवर से लेकर को स्टार तक बता रहे अलग कहानी। मीडिया में मौत पर चल रही किस्म किस्म की थ्योरी। 40 सीटें भी कांग्रेस जीत जाए तो बड़ी बात। ममता बनर्जी ने बता दी इंडी गठबंधन की औकात। राहुल गांधी की यात्रा को बताया फोटोशूट। नहीं, मैंने तो सुना है कि बॉडी डबल ने किया है उसका। जो ये यात्रा थी, ये एक बॉडी डबल ने निकाली थी। अच्छा, आज मैंने सोचा कि मैं किस टॉपिक पे करूं, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को कुछ जानकारियां दूं जो लोगों को शायद सब लोगों को ना पता हो और हमको मालूम होनी चाहिए। तो मुझे एक बड़ी विचित्र सी एक मैंने वो करी किसी एक बंदे के बारे में जो कि उसने 100 से ऊपर मर्डर्स करे हुए हैं। उसको दस्यु सम्राट कहा जाता है। दस्यु मतलब होता है डाकू। डाकू को दस्यु बोलते हैं संस्कृत में। तो स्पेशली समुद्री दस्यु होते थे, पायरेट्स वगैरह। तो जो दस्यु है, ये इसने 100 से भी ऊपर मर्डर करे और इसने क्या बोलते हैं, इसको फांसी की सजा से बच लिया गया। और इसने अपनी एक कहानी सुनाई है कि क्यों ये डाकू बना था मजबूरी में, और फिर इसको ब्रह्म कुमारी संस्था ने कैसे धोखा दिया। तो इसके एक्चुअली में आपको मटेरियल इतना मिलेगा नहीं इसके ऊपर, क्योंकि इसकी यूट्यूब में इसने अपनी कहानी बताई है, वो ऑडियो है एक्चुअली में। तो अगर आप उस ऑडियो को सुने तो फिर आपको पता चलेगा। तो मैं आपको इसकी कहानी बताती हूँ कि सबसे पहले तो मैं इसकी डाकू वाली कहानी बताती हूँ, तो प्लीज़ आप सब लोग शेयर कर दीजिए। इंदिरा जी आपको राम राम। अनमोल पीर जी राम राम आपको। शिव कुमार जी जय सिया राम। दुष्यंत पटेल जी जय श्री कृष्ण। तो मैं इसकी कहानी आपको थोड़ी सी बताती हूँ कि ये जो है
खुद इसने जो है कई जगहों पर अपनी ये कहानी बताई है न्यूज़पेपर्स को। ये पुरानी बात हो गई है। अम, तो ये कह रहा था कि ये खाली 14 साल का था और ये एक मध्य प्रदेश के गाँव में इसकी शादी हुई थी नई-नई और अपने माँ-बाप के साथ ये शांति से रह रहा था। 14 साल में इसकी शादी हो गई थी और गाँव में पंचायत चुनाव थे और उसके दौरान इसको किसी ने बहुत बेरहमी से पीटा, क्योंकि इसको इस पर संदेह था कि ये दूसरे समूह का है। वहाँ वो समूह में बँटे हुए थे लोग, तो उन्होंने सोचा ये दूसरे समूह का है, तो इस वज़ह से इसको बहुत ज़्यादा मारा। तो इसके माँ-बाप ने बहुत रिक्वेस्ट करा कि इसको जो है वहाँ ले जाएँ, अस्पताल ले जाएँ, तो किसी ने भी पुलिस शिकायत के लिए अनुमति नहीं दी। कोई भी नहीं चाहता था पुलिस में ये बात जाए। फिर ये 20 दिनों के बाद घर आया और फिर दूसरे समूह ने इसकी पिटाई करी। पहले तो पहले वाले समूह ने पिटाई की थी, फिर ये 20 दिन ये घायल होके किसी तरह आया, 20 दिन बाद तो फिर ये दूसरे समूह ने पिटाई करी। फिर इसका आपा खो गया और ये 12 दोस्तों को साथ लेकर चंबल में चला गया और फिर जब ये वापस आया, तो इसने पहले ही दिन 6 लोगों को मार दिया, क्योंकि प्रतिशोध की आग से ये जल रहा था, तो इसने उनसे प्रतिशोध लिया। अब मैं आपको बता दूँ कि इसने ऐसे ही निर्दोष लोगों को नहीं मारा, इसने केवल जो जमींदार और जो वहाँ के लोग थे रिस्पॉन्सिबल इसको मारने के लिए, या जो खामोश होके इसकी पिटाई देखते रहे, जिनके हाथ में पावर थी जो इसकी पिटाई रोक सकते थे, पर उन्होंने नहीं रोकी, उसने उन्हीं को मारा। और ये जो है जमींदार के आदमियों से इसने बदला लेने के लिए बाद में, इसका नाम पंचम सिंह है और इसने 550 डकैतों का धीरे-धीरे करके अपना गिरोह बना लिया। चंबल में तो ये रहने चला ही गया था, अब ये धीरे-धीरे वहाँ से डाकू बढ़ाता गया और फिर अगले 10 वर्षों में पंचम और उसके लोगों ने 100 से अधिक लोगों की जान ले ली और सरकार ने उसको एक खूंखार डकैत घोषित कर दिया और उसके खिलाफ जो है 2 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। तो एक गांधीवादी नेता होते थे जयप्रकाश नारायण, तो उन्होंने जो है वो आए और उन्होंने उसे हथियार छोड़ने के लिए मनाया, तब तक पंचम और उनके लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंचम और 550 यानी 550 अन्य डकैतों के साथ इंदिरा गांधी की सरकार के सामने इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और जेल में आजीवन कारावास की सजा, उस समय कुछ 14 साल या कितने होती थी, वो काटने के बाद वो एक सुधरे हुए व्यक्ति के रूप में बाहर आए। और फिर तब से वो छात्रों और जेल के कैदियों के साथ समय बिता रहे थे और शांति और अहिंसा का संदेश फैला रहे थे और बोल रहे थे कि मैं कभी राजनीति में शामिल नहीं होना चाहता। और उन दिनों आत्मसमर्पण करने वाले जितने भी डकैत थे वो 30 बीघा ज़मीन पर खेती करके शांति से रह रहे थे। और पंचम ये भी बताता है लोगों को कि जब वो डाकू था तब भी वो जंगलों में 4 घंटे डेली पूजा करता था। के सनातनी जी, आपको भी सिया राम। तो ये तो था उसका बचपन से डाकू बनने का सफ़र। अब जो है वो ये भी कहता है कि ये जो है महात्मा बन गया और इसने बताया कि इसके साथ के 2 डाकू थे, भोर सिंह और माधो सिंह, और इनका पूरे मध्य प्रदेश में पूरा गिरोह था और इसने बहुत लोगों की हत्या की, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और 1972 में जो है अदालत ने इसको पहले फांसी की सज़ा सुनाई थी, फिर जयप्रकाश नारायण जी ने इसकी उम्र कैद में बदल दी थी और फिर इसके बाद आखिरी दिन जब इसका था तो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब आपको ये भी बता दूँ कि ब्रह्म कुमारी के भी 2 फाड़ हो गए हैं। एक तो है ब्रह्म कुमारी बीकेएस करके, और ये मैंने आपको पिछले अपने स्ट्रीम जो ब्रह्म कुमारी पे की थी उसमें बताया था। एक तो बीकेएस है और एक पीबीकेएस है। तो ख़ैर, तो ये ब्रह्म वो जो है जो इसका जो अगला था ना लेखराज का नेक्स्ट वाला दीक्षित, उसने उसके अंदर जो है आत्मा आने लगी तो उसने अपना दीक्षित बदनाम हो गया था तो उसको ब्रह्म कुमारी ने हटा दिया अपने उससे, उसके ऊपर एफआईआर हो गई थी। 41 लड़कियाँ जो हैं निकली थीं जो केजेस में बंद थीं वहाँ पर रोहिणी में। तब से जो है इसको
हटा दिया गया था इसके ग्रुप से, और ये जो दीक्षित है इसने अपना पीबीकेएस खोला था। तो ख़ैर ये तो जो ओरिजिनल ब्रह्म कुमारी संस्था है, ये पुरानी बात है, 1972 तक की बात है। तो ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो मुख्य संचालिका है ना, वो दादी प्रकाश उसको बोलते हैं, वो जेल आई और उसने अ, वो कहता है पंचम सिंह कि भाई इंदिरा गांधी ने वो चुनौती दी थी कि डाकुओं का मन बदलो, तो दादी ने प्रेरित किया तो मन बदल गया। तो ये कहता है कि जो एक ज़माने में खूंखार डाकू था, और मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है इसकी शक्ल। ये है इसकी शक्ल, पंचम सिंह। ये था पहले डाकू और अब ये ऐसा है। और पंचम 25 राज्यों की 400 जेलों में प्रवचन कर चुके हैं। और उसने ये जो है ना ब्रह्म कुमारी संस्था, ये इसकी जो दादी दादी थी, प्रकाश दादी जो है, जो लेखराज की वाइफ है, वो इसको मिलने गई थी वहाँ पर जेल में। और उसने जो है वो इसका मन बदलने की कोशिश की, और इसको वहाँ पर बड़ा शांति मिली, और इसने जो मैंने बताया 25 राज्यों में 400 जेलों में प्रवचन दिया है। और इसमें देखती हूँ इसी आर्टिकल में इसकी और भी पिक्चर्स हों तो आपको वो भी दिखा देती हूँ। 1 मिनट। ये तो मैंने दिखाई थी, इसके ऊपर ये देखिए, ये है पंचम सिंह, ये यहाँ प्रवचन दे रहा है, और ये है पंचम सिंह, और ये है इसका क्लोज़अप, और ये है ये। इसमें बस इतनी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि भई ब्रह्म कुमारी इसको विज़िट करने आई थी और इसको फांसी की सज़ा हुई थी। फिर क्या है कि तो ब्रह्म कुमारी जो संस्था है उसमें जो है वो अम, बाद में क्या किया कि इसका सारा पैसा, इसने अपना जितना भी पैसा था और इसके पास जितनी संपत्ति थी, इसने ब्रह्म कुमारी ने इसको फुसला लिया। पहले तो ये राजयोग वगैरह में गया तो इसको बड़ा वहाँ पर बड़ा अच्छा लगा। ये तो ट्रैप करने का साधन है ही। राजयोग जो ये कराते हैं 7 डेज़ का माउंट आबू में, वहाँ आपको जाना पड़ता है जब आप ब्रह्म कुमारी वो जॉइन करते हैं। तो वो सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो वो बहुत बढ़िया कराते हैं ये। तो राजयोग तो आप वैसे ही कहीं से सीख सकते हैं। राजयोग और ये कुछ मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल चीज़ें इन्होंने अपने अट्रैक्शंस रखे हुए हैं लोगों को फँसाने के। फिर जब एक बार आप चले जाते हैं तो ये कहते हैं, इन्होंने उसको कहा कि भई हम तुम्हारा पूरे उम्र जो है तुम्हारा ध्यान रखेंगे, और इसकी सारी संपत्ति हड़प ली, और कन्याओं के बारे में भी, इसकी एक बेटी भी है। तो इन्होंने जो है, मैं आपको आगे बताऊँगी कि तो चलिए थोड़ा-सा देख लेते हैं, इसी में से पढ़ते हैं। तो पहले तो मैं ये बंद कर देती हूँ, 1 मिनट, जो बैनर है। तो मैंने यहाँ पर कुछ ये रखे हुए हैं निकाल-निकाल के, तो यहाँ से देखते हैं चलिए। तो ये है अ, ब्रह्म कुमारी, ये कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं मैंने निकाल के रखी हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था की कन्या समर्पण प्रक्रिया की जांच कराई जाए, पंचम सिंह ने कहा। ब्रह्म कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय स्टार प्रचारक रहे पूर्व दस्यु सम्राट पंचम सिंह चौहान ने ब्रह्म कुमारी संस्था के कन्या समर्पण प्रक्रिया को समाज एवं धर्म की व्यवस्था के विपरीत बताते हुए कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के लोग भोली भाली कन्याओं एवं शादीशुदा महिलाओं को अपना मनगढ़ंत जान सुनाकर, बहला फुसलाकर, आजीवन सहयोग करके जीवन यापन की व्यवस्था करने का झूठा आश्वासन देकर, जीवन समर्पण करवाकर ब्रह्म कुमारी बना देते हैं और फिर उनके जीवन का शोषण करते हैं। इससे पहले मैं इसकी कहानी आपको वैसे ही बता देती हूँ कि असल में क्या
हुआ कि ब्रह्म कुमारियों ने इसका सारा धन रख लिया, और जब ये बूढ़ा हो गया, इसने काफ़ी ब्रह्म कुमारियों की सेवा की। इन्होंने इसकी पूरी स्टोरी का खूब फ़ायदा उठाया, और इसकी स्टोरी अगर आप ढूँढेंगे तो आपको ब्रह्म कुमारी चैनल्स पे मिलेगी, क्योंकि इन्होंने इसको आगे रख के, और कि देखो हमने डाकू का भी मन परिवर्तित कर दिया है, इसको बना-बना के सब जगह पर इसका प्रचार किया और खूब पैसे कमाए, और इसकी स्टोरी से हर जगह पब्लिश करके खूब पैसे कमाए। और इसके बाद जो है इसका सारा इन्फॉर्मेशन लेकर और इसका सारा धन ले लिया। इसकी ज़मीन जायदाद सब अपने नाम करवा ली ब्रह्म कुमारियों ने, और फिर अब जब ये बूढ़ा हो गया तो इसको दुत्कार दिया, इससे मिलने अब कोई भी नहीं आता, ये अपने घर में रहता है, बूढ़ा हो गया है, ये कुछ चल फिर नहीं सकता है ज़्यादा। और इसके जो लड़के हैं वो बहुत गरीब हो गए, क्योंकि इसने अपने बेटों को धन नहीं देके ब्रह्म कुमारी संस्था को दे दिया, और अब इसके बेटे जो है मजदूरी कर रहे हैं कहीं-कहीं पर बहुत मेहनत करके, और लेकिन उनको जो है वो ठीक से सस्टेनेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ब्रह्म कुमारी ने इसका सारा धन रख लिया है। और इसकी जो बेटी है उसको भी इन्होंने ब्रह्म कुमारी उसमें फुसला के बना लिया, और फिर इसने उनके पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। और फिर ये क्या कहता है वो मैं आपको इसमें से दिखा रही हूँ। तो वापस चलते हैं। तो ये कहता है कि भोली-भाली कन्याओं एवं शादीशुदा महिलाओं को अपना मनगढ़ंत जान सुनाकर, बहला-फुसलाकर आजीवन सहयोग करने, जीवन यापन की व्यवस्था करने का झूठा आश्वासन देकर, जीवन समर्पण करवाकर ब्रह्म कुमारी बना देते हैं और फिर उनके जीवन का शोषण करते हैं। इतना ही नहीं, संस्था के लोग अपना बचाव रखने के लिए एक अनुबंध पत्र पर भी हस्ताक्षर करवा लेते हैं। मतलब ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाते हैं। मतलब ये बड़े चालाक हैं, ये लीगली भी काम करते हैं, और एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं जिसमें लिखा रहता है कि संस्था के नियमों का उल्लंघन करने पर संस्था समर्पण करके ब्रह्म कुमारी बनी कन्या महिला को संस्था से निकाल देंगे। उस लिखित अनुबंध को ढाल बनाकर संस्था के मास्टर माइंड लोग भोली भाली कन्याओं महिलाओं का शोषण करते हैं। ब्रह्म कुमारी बनी महिला कन्या जब शोषण का विरोध करती है तो उसे संस्था से निकाल देने, संस्था की मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाने की धमकी दी जाती है। मजबूर होकर पीड़िता को सब सहन करना पड़ता है। कुछ महिलाएं व कन्याएं संस्था छोड़कर घर वापस चली जाती हैं और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जो शादीशुदा महिला अपने बच्चों को पति को छोड़कर ब्रह्म कुमारी बनकर वापस घर जाती है तो उसके ससुराल जन उसे अपनाते ही नहीं। ऐसे ही संस्था छोड़ने वाली कन्याओं के ऊपर भी कई प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। पंचम सिंह चौहान ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के अब तक के कन्या समर्पण रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो हजारों महिलाएं कन्याओं के परेशान होकर संस्था छोड़ने और उनके जीवन बर्बाद होने की लिस्ट निकालकर सामने आ जाएगी। पीड़ित महिलाओं कन्याओं के परिजन संस्था के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करते हैं, तो संस्था वाले समर्पण के पूर्व का लिखा अनुबंध दिखाकर अपना बचाव कर लेते हैं और पीड़ित पर नियम मर्यादा का उल्लंघन करने का झूठा आरोप लगा देते हैं। संस्था के खिलाफ बोलने पर मानहानि का मुकदमा लगवाने की धमकी भी दी जाती है। ज्यादातर पीड़ितों के परिजन पावरफुल संस्था से उलझने और कोर्ट कचहरी, अ, पुलिस थाने के चक्कर काटने की परेशानी एवं बदनामी के डर से शांत रह जाते हैं। अब लहरी की कन्याओं को किया बर्बाद। अब ये जो है पंचम सिंह, इसकी भी बेटी थी। सन 96, इसने बताया, पंचम सिंह चौहान ने बताया कि सन 1986 के लगभग भोपाल के ब्रह्म कुमारी संस्था के सेंटर राजयोग भवन में 55 कन्याओं का जीवन समर्पण हुआ था, जिसमें से मेरे गृह नगर लाहौर की, यानी ये वहां पर लाहौर का रहने वाला है, वहां की 6 कन्याओं का समर्पण हुआ था, जिसमें मेरी बच्ची भी शामिल थी। इसकी छोटी बच्ची को भी इन्होंने दिया था। अभी मैं आपको एक ये सीन दिखाती हूँ, ये देखिए। ये है ब्रह्म कुमारी संस्था का कन्या समर्पण समाज की परंपरा के विरुद्ध। ये देखिए, आप छोटी-छोटी लड़कियां बैठी हैं, आपको राइट में दिख रही होंगी। ये देखिए, ये जो छोटी-छोटी लड़कियां बैठी हुई हैं, और ये है समर्पण समारोह, और इन लड़कियों को इस तरह से बिठाला जाता है, ये यहाँ अपना पूरा जीवन समर्पण करती हैं।
तो इसने बताया कि इसके टाउन से मतलब गाँव से 6 कन्याओं का समर्पण हुआ था जिसमें मेरी बच्ची भी शामिल थी, ये कह रहा है। उन कन्याओं को समर्पण के कुछ महीनों बाद ही संस्था के ज़ोन इंचार्ज ने परेशान किया, यानी कि ये लोग मोलेस्ट करते हैं, जिसके चलते उन्होंने संस्था छोड़ दी। उक्त कन्याओं के द्वारा समर्पण महोत्सव में दिए गए लाखों रुपए हड़प लिए, मेरी बच्ची के 10 तोला सोने के जेवर भी हड़प लिए, क्योंकि ये उसका एक तरह से ब्याह कर देते हैं संस्था के साथ, तो ये काफ़ी जेवर-वेवर जो भी उसके वो सब भी लेते हैं संस्था वाले, और वो जो रुपए जो है वापस नहीं करते जब अगर वो छोड़ दें तो। पंचम सिंह चौहान ने कहा कि सरकार को इस संस्था की कन्या समर्पण प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जाँच करवानी चाहिए और धोखेबाजी, विश्वासघात की शिकार हुई कन्याओं, महिलाओं को न्याय दिलाना चाहिए। पंचम सिंह चौहान ने बताया कि मुझे ब्रह्मकुमारी संस्था के वरिष्ठ लोगों ने परिवार सहित आजीवन हर प्रकार का सहयोग देने का वचन दिया, तो मैंने अपनी सारी संपत्ति और रहने का 1 करोड़ का मकान संस्था को दान दे दिया और घर परिवार, पत्नी, बच्चों को छोड़कर संस्था में समर्पित हो गया। संस्था ने मेरे भारत के 28 राज्यों सहित देश विदेशों में कार्यक्रम करवाए। यानी इन्होंने इसको खूब क्योंकि ये डाकू था ना पहले, तो इन्होंने कैसे डाकू का मन परिवर्तित कर दिया, ये सारा इन्होंने प्रचार किया, जबकि उसका तो मन खुद से ही परिवर्तित हो गया था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने उसका खुद क्रेडिट लिया और इसको भारत के 28 राज्यों में बहुत सारे कार्यक्रम कराए और विदेशों में भी करवाए, और चंबल के खूंखार डाकू के जीवन परिवर्तन की कहानी सुनाकर लाखों लोगों की भीड़ जुटाई और करोड़ों रुपए कमाए। अब जब मैं वृद्ध हो गया, यानी बूढ़ा हो गया और चलने फिरने में असमर्थ हो गया, तो संस्था ने मुझसे नाता तोड़ लिया। पिछले 3 सालों से संस्था का कोई भाई-बहन हमारे पास नहीं आया। मैं बीमार हालत में मजबूर होकर अपने बच्चों के पास रह रहा हूँ। बार-बार फ़ोन करने के बाद भी संस्था से कोई हमारी मदद करने को नहीं आ रहा। सारी संपत्ति दान देने के कारण मेरे बच्चों का जीवन खराब हो गया। मेरे बच्चे मज़दूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये एक न्यूज़पेपर है, जिसमें से मैंने आपको सुनाया। तो मतलब कि ब्रह्म कुमारी ने इससे पत्र-वत्र लिखवा लिया, इसके ज़रिए इन्होंने पूरे देश-विदेशों में, यहाँ पर सारे राज्यों में पैसे बटोरे, इसको दिखा-दिखा के, इसकी कहानी सुना-सुना के कि भई हमने देखो कैसे एक खूंखार डाकू का जीवन परिवर्तन कर दिया है, और देखो हमारा ये कितना अच्छा प्रोग्राम है, हमारी संस्था, और इससे भी इसका 1 करोड़ का मकान और इसके सारे इसकी बच्ची भी ले ली, इसके सारे जेवर सब कुछ इसका हड़प लिया, और फिर जब बच्चियों ने छोड़ा तो उसके उनके कोई भी पैसे और जेवर वापस नहीं किए। अभी मैं देखती हूँ और इस मेरे पास क्या है मसाला, तो एक तो मैंने ये पढ़ दिया है और दूसरा ये है, ये तो यही है, पूर्वदस्यु, ये एक और न्यूज़पेपर है। अ, पीपल समाचार। पूर्वदस्यु सम्राट पंचम सिंह ने ब्रह्म कुमारी संस्था पर लगाया विश्वासघात करने का आरोप। मेरी करोड़ों की संपत्ति ऐशो आराम कर रहे उपयोग, 28 राज्यों में कराया प्रचार। और यहाँ पर ये डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, पर वो सेम सेम बातें हैं। ये थोड़ा-सा पढ़ देती हूँ। पिता ब्रह्म कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय स्टार प्रचारक। ये स्टार प्रचारक था। पूर्वदस्यु सम्राट पंचम सिंह चौहान ने ब्रह्म कुमारी संस्था पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के लोग धर्म अध्यात्म के नाम पर मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उनके जीवन का उपयोग करते हैं। दान के नाम पर संपत्ति लूटकर खुद के लिए महलों जैसे आश्रम बनाकर ऐशो आराम के साधन जुटाते हैं। पंचम सिंह ने बताया कि संस्था ने मेरे साथ भी विश्वासघात किया है। मैंने अपना घर परिवार, बच्चों को छोड़कर समर्पित होकर 50 साल का समय संस्था के प्रचार में लगाया। देश विदेश में संस्था का प्रचार किया। मैंने अपनी स्वयं की करोड़ों की संपत्ति संस्था को दान दे दी। ब्रह्म कुमारी संस्था ने भारत के 28 राज्यों में मेरे कार्यक्रम करवाए। मेरे जीवन से जुड़ी चंबल के खूंखार डाकू के जीवन परिवर्तन की कहानी सुनाकर लाखों की भीड़ जुटाई और खूब पैसा कमाया। अब वृद्धावस्था में संस्था के लोगों ने हमसे नाता तोड़ लिया। लगभग 3 वर्ष से संस्था के कोई भाई-बहन हमारे पास नहीं आ रहे, नहीं हमारा सहयोग कर रहे। मैं मजबूर होकर बीमार हालत में बच्चों के पास रह रहा हूँ।
तो ये बताता है यहाँ पर कि यहाँ पर ये भी एक तो सन 1980 में जेल से रिहा होकर मैं ब्रह्म कुमारी संस्था में पूरी तरह समर्पित हो गया। संस्था के वरिष्ठ लोगों ने मुझे आजीवन परिवार सहित हर प्रकार से सहायता करने का वचन दिया, तो मैंने अपनी निजी करोड़ों रुपए की संपत्ति, जमीन जायदाद बेचकर सारा पैसा ब्रह्म कुमारी संस्था को दान दे दिया। 1 करोड़ का मकान भी संस्था की तात्कालिक संचालिका दादी प्रकाश मणि के नाम कर दिया। इसमें वर्तमान में ब्रह्म कुमारी आश्रम संचालित है। सारी संपत्ति दान देकर अपने परिवार बच्चों को छोड़कर मैंने 50 साल का समय संस्था के प्रचार में लगाया। अब जब मैं चलने फिरने में असमर्थ हो गया तो संस्था के लिए मैं अनुपयोगी हो गया और संस्था के लोगों ने मुझसे नाता तोड़ लिया। अब ना तो संस्था के लोग मेरे पास आते हैं, न ही तरह का सहयोग कर रहे हैं। मजबूर होकर बीमार हालत में मुझे बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है। मेरा द्वारा सारी घरेलू संपत्ति संस्था को दान देने के कारण मेरे बच्चों का जीवन खराब हो गया। मेरे बच्चे मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के लोगों ने मोह माया त्यागने का ज्ञान सुनाकर भ्रमित कर मुझे परिवार से अलग किया, मेरी संपत्ति हड़प ली और मेरे साथ विश्वासघात करने वाली ब्रह्म कुमारी संस्था से समाज को सावधान रहना चाहिए। जी, अभी मैं सारे नहीं पढ़ूँगी, यहाँ भी एक और है ये अखबार, इसमें भी यहाँ पर निकला है पूर्व ये अखंड आवाज़ ये यहाँ पर, तो ये भी निकला है और फिर मैं दिखाती हूँ आपको, एक ये निकला है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये वही है। और ये था ब्रह्म कुमारी संस्था कन्याओं का समर्पण करवा के जीवन बर्बाद कर रही। भोपाल में लाहौर की 6 कन्याओं का समर्पण करवाकर लाखों रुपए और 10 तोला सोना हड़प कर उन्हें भगा दिया, क्योंकि वो लड़कियां, मतलब ये लोग पहले ही एक किसी इस पर साइन करवा लेते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही दिखाया था, 23 बहनों का समर्पण समारोह भोपाल में, ये 23 बहनें हैं। यहाँ पर अलौकिक समर्पण समारोह, ये ग्वालियर के समीप मालनपुर स्थित सेंटर पर दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह। ये भी मैंने आपको दिखाया, ये भी वही है। और ये भी वही है। तो बस ये सारी न्यूज़ेस मैंने कलेक्ट करी हैं और मैंने इसकी थोड़ी-सी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है, इसकी कहानी की, और मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है और आपको ऑथेंटिक न्यूज़पेपर सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन दिखा दी है कि ये मैंने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं करके बताई है आपको, अखबारों में आई हुई है ये इन्फॉर्मेशन, ये रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ हैं। और तो ये है पूरा मामला। अब मैं एक लिंक दे देती हूँ, तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। वंदे मातरम जी, आपको राम राम, सिया राम। राजेश शाह जी, आपको भी राम राम। के सनातनी जी, राम राम। तो मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ और आप लोग आके अपनी राय रख सकते हैं कि आपका क्या कहना है इस बारे में। जी। तो आज के टॉपिक के बारे में, ये जो दस्यु सम्राट था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं 1 सेकंड अपना पर्दा लगा देती हूँ, ज़्यादा रोशनी आ रही है। जी। तो फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज़ करती हूँ और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। आप सभी के ऊपर ईश्वर की अनुकंपा रहे। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। राम राम, सिया राम।